हम लोग पिट्ठू, यहाँ से हम सभी लोगों ने पिट्ठू किया है और ये पिट्ठू हमारा जो सामान है वो पोस्ट मछली तक लेकर के, नहीं सॉरी, कहाँ तक जाना था भाई, पिस्सू टॉप तक, पिस्सू टॉप तक लेकर के जाएंगे। हमारा बैग नहीं भैया, ये सभी हमारा बैग जो है पिस्सू टॉप तक लेकर जाएंगे। और ये मेरी बाबू मेरी हेल्प कर रही है, मेरा फ़ोन दे दे, आईफोन के चक्कर में मत करना। ठीक है। आपका ध्यान के आगे निकल जाए या कोरोना पकड़ों के न खाए। बोले खाना लेने के बाद आप यू टर्न लेके बाहर की तरफ न आए, रास्ता ब्लॉक होता है। यहाँ मत बैठो, जिसको जो खाना लेके आओ। और चंदनबाड़ी से जब यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए सारे इंतज़ाम होते हैं। तो सभी बच्चों ने चाय नाश्ता कर लिया है, हमने भी चाय नाश्ता कर लिया है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ की रौनक कितनी प्यारी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और बस हम सब इकट्ठे होकर नाश्ता करके अब अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। पहले ही बिछड़ गए भैया हम तो। यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है, सभी बच्चे आ चुके हैं और वहाँ से हम लोग पिट्ठू का बिल कटवा रहे हैं, जो भी उनका टर्म्स रहते हैं। यात्रा शुरू करने को तैयार बैठे हैं। ये पूछ रही है हो गई कि नहीं हो गई शुरू, बस अब हो गई शुरू, अब हो गई शुरू। फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारा पहला स्टॉप रहेगा पिस्सू टॉप का। अभी तक डिसाइडिंग नहीं है, नया रास्ता है पुराना रास्ता, चल के देखते हैं क्या करना है। ये है पुराना रास्ता जो पहले जाता था और ये है नया रास्ता। सबने डिसाइड किया है नए रास्ते जाने के लिए। यहाँ हो रही है चेकिंग, लेडीज़ लाइन अलग है, जेंट्स लाइन अलग है। चेकिंग के बाद निकलेंगे नए रास्ते पे। ओए ये तुम बातें करते करते चल रहे हो ना, आगे आगे हो लो भाई, बात समझ में। ओम साई, ओम साई, जीवे तेरा, ओम साई, जीवे तेरा, ओम साई, जीवे तेरा, जो है वो जो अंग संग सहाय है, वो ना कोई चिंता ना कोई भय, और ना कोई। और इसी तरह बहुत ज़ोर शोर से जयकारे लगाते हुए जोश के साथ हम लोग ने चंदनबाड़ी चेक पोस्ट पार कर लिया है और अब हम लोग पिस्सू टॉप की चढ़ाई कर रहे हैं। पिस्सू टॉप का ये नया रास्ता है और पुराना रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। हमने ये सोचा था कि इस बार नए बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं और छोटे थे उम्र में हमसे, तो हमने सोचा था कि बच्चों के साथ हम उसी पुराने ट्रैक से ही चढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमें उसी ट्रैक से चढ़ाई करने में अच्छा लगता है। वो बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, तो इसीलिए हम लोगों की सहूलियत के लिए ही ये नया रास्ता बनाया गया था। तो फिर भी हमारा मन था कि हम मुझे से जाए, लेकिन वो रास्ता बंद था, इसलिए हम लोग भी नए रास्ते से जा रहे हैं। क्योंकि मेरी तबीयत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी हम भोलेनाथ का नाम ले करके अपनी चढ़ाई शुरू करने लगे। हम लोग शेषनाग पहुंच गए हैं और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने कॉटेज लिया और कॉटेज लेने के बाद हम सब अपने अपनी जगह बना करके और कंबल ले करके लेट गए थे। बहुत से बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, फीवर वगैरह आ चुका था, तो सब बच्चे दवाई लेके सो के उठ के
और सुबह होते ही हम लोगों ने शेषनाग से आगे भोजपत्री के लिए चढ़ाई कर दी थी। कल रात बहुत ज़्यादा बरसात थी, बहुत ज़्यादा, और हम लोगों को यही टेंशन थी कि सुबह पता नहीं हमारी यात्रा शुरू हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। हम लोगों ने थोड़ी लेट यात्रा शुरू की क्योंकि बरसात रुकने के बाद ही हम लोगों ने यात्रा शुरू की। और बस अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे रुक गए हैं, हम सब रुक गए हैं और थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके अपने अपने हिसाब से जो भी बच्चों को खाना है हम आगे चलेंगे, क्योंकि यात्रा बहुत कठिन होती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा पेट भर के या खा करके इस यात्रा को नहीं कर सकते। जगह जगह पर छोटे छोटे इस तरीके के भंडारे लगे होते हैं अमरनाथ यात्रा पे, जो कि पूरे निःशुल्क होते हैं, और यहीं से सब लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करके और खा पी के आगे की तरफ निकलते हैं। बहुत ऊपर जा कर के हर चीज़ की स्टिकनेस होती है, तो आपको खाने को भी पर्टिकुलर मात्रा में मिलता है। आप ऐसे ही खुला लेकर के खा के वेस्ट नहीं कर सकते। और चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं MG टॉप पर, जो कि महागणेश टॉप कहा जाता है। इसकी चढ़ाई बहुत कठिन होती है और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। बर्फ़ इस बार यहाँ पर है, पिछली बार हम लोगों को बर्फ़ नहीं मिली थी, बहुत कम बर्फ़ मिली थी, बट इस बार अब बर्फ़ है। बहुत गर्मी होने के बावजूद यहाँ पर बर्फ़ है और बरसात का बहुत डर हो रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और हम सब एक दूसरे को बोलते हुए और तसल्ली देते हुए, हिम्मत देते हुए सबको आगे बढ़ा रहे थे। हम यहाँ रुक के वेट करने लग गए थे क्योंकि बहुत सारे हमारे जो 7 ग्रुप के बच्चे गए थे वो आगे पीछे हो गए थे और बहुत ऊंची चढ़ाई होने के कारण हम लोगों की भी सांस खुल गई थी। तो हम लोग थोड़ा यहाँ रेस्ट ले करके अब आगे भोजपत्री की तरफ बढ़ेंगे। और चलते चलते हम लोग भोजपत्री पहुँच चुके हैं। सब लोग बहुत थके हुए थे, बहुत ज़्यादा सबकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ पर आप सबको पता है कि दिल्ली वालों का भंडारा है और बहुत अच्छा यहाँ पर खाने की व्यवस्था होती है। बहुत लिमिट में, बहुत छोटी मात्रा में यहाँ पर दिया जाता है ताकि वेस्ट ना हो, क्योंकि इतनी ऊपर तक खाना लेकर के आना और बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सब ने यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो भी अपनी रिफ़्रेशमेंट लेनी थी ले करके और सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला स्टॉप होगा वो रहेगा पंचतरणी, और यहाँ से हमारी जो चढ़ाई है वो लगभग ख़त्म हो चुकी होती है और अब हमें यहाँ से उतरना होता है। यहाँ से अब हम पहुँचेंगे पंचतरणी और हमारा जो अगला स्टॉप रहेगा वो पंचतरणी का रहेगा। पंचतरणी पहुँच करके इसी तरीके के बेस कैंप और चेक पोस्ट वगैरह हमें मिलती है, तो वो सब क्लियर करके हम लोगों को भंडारों तक जाना होता है। और अगला पड़ाव पार करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं पंचतरणी। रास्ते की वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि एक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इवन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सबकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और बरसात भी थी, जिसकी वजह से हम वीडियोज़ नहीं बना पाए। अब यहाँ से हम लोग रेडी होकर के आगे की तरफ चलेंगे और पंचतरणी से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से और MG टॉप तक की आप लोगों को चढ़ाई नहीं दिखा सके हम लोग, ना ही रास्ते की थोड़ी बहुत चढ़ाई दिखा सके, क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत तेज़ बरसात हो गई थी, बहुत तेज़ बरसात हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत कीचड़ वगैरह था, जिसके रहते हम लोग अच्छे से चढ़ाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। हमारे पाँव फिसल रहे थे क्योंकि बच्चे नहीं थे, उन लोगों को संभालना था और अब खुद को भी संभालना था। मोबाइल सब अपने बैग पॉकेट में डाल करके बस हम लोग बाबा का नाम लेकर के आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद जैसे तैसे हम लोग पंचतरणी पहुँचे। पंचतरणी पहुँचने के बाद हमने अपनी आगे की चढ़ाई शुरू की सुबह सुबह बरसात रुकने के बाद, और सारे पड़ाव पार करते हुए, संगम पार करते हुए, जो 2 संगम जहाँ पर बालटाल और पहलगाम का रास्ता मिलता है उसको संगम बोला जाता है, वो पार करते हुए हम लोग बाबा की गुफा के पहले दर्शन कर पाए। और यहाँ पर बहुत भीड़ है और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत थक चुके हैं, सब आगे पीछे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बाबा की कृपा से, बाबा का नाम लेते लेते हम लोग बाबा की गुफा तक पहुँच रहे हैं। और गुफा पे पहुँचने के बाद हम लोग दर्शन करने जाएंगे। दर्शन करने के बाद बालटाल से हम लोगों की जो है वापसी रहेगी। पिछली बार हम जब आए थे तो ऊपर कुछ भी नहाने धोने की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इस बार जाकर के ऊपर जैसी भी जो भी व्यवस्था रहेगी हम वो देखेंगे। अगर वहाँ पर जाकर के वीडियो पॉसिबल हुई तो हम लोग आप लोगों के लिए वो ज़रूर बनाएंगे, नहीं तो इतनी दूर आने के बाद कुछ सूझता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा के दर्शन सूझते हैं। और ये वाली चढ़ाई मेरी बहुत कठिन रही, क्योंकि मेरी तरफ से ये मेरी आखिरी चढ़ाई थी। अब बाबा की जो भी इच्छा रहेगी देखते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। जय हो बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। हर किसी को एक बार अमरनाथ यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। हर हर महादेव।